स्टार्ट होता है इस कंप्यूटर। ओके जी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं और हम तकरीबन अपना वीएम जो है उसके अंदर अपना उबंटू डेस्कटॉप इंस्टॉल कर चुके हैं अपने लोकल पीसी में, जिसको हम अपना लैपटॉप बोल रहे हैं। इसके अंदर हमने नो मशीन इंस्टॉल कर लिया है और एक हमने लिंक कॉपी कर रखा है, जिस लिंक को हमने यूज किया है इंस्टॉल करने के लिए नो मशीन इनटू आवर गूगल सर्वर, या वहां पे जो हमारी एक वर्चुअल मशीन है वहां पे नो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमने उस लिंक को कॉपी किया और हमने वो मशीन भी इंस्टॉल कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है, हमें कुछ और डिटेल्स हमें चेक करनी है। लाइक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ पहले तो आप लोगों के साथ। इंटरनेट ड्रॉप आउट की वजह से हमारी वीडियो सेंटर में कहीं रह गई थी, लेकिन अब दोबारा मैं चलूंगा और मैं मशीन को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। और अगेन मैं अगर SSH पे क्लिक करता हूँ तो मेरी मशीन दोबारा चल पड़ेगी। जब भी आपने मशीन को रन करना है तो आपने SSH के ऊपर क्लिक कर देना है, मशीन चल पड़ेगी। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है वर्चुअल मशीन, ठीक है, सॉरी बना रखा है, और उसके अंदर उबंटू डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रखा है और नो मशीन भी इंस्टॉल कर रखा है, या डाउनलोड कर लिया, बल्कि हाँ ये कहना चाहिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। WGET से डाउनलोड होता है, अभी मैंने इंस्टॉल करना है। चलें चलें, सही हो गया। इसको हम यूं कर लेते हैं ऑर्गेनाइज वे में, ये उठा के हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। और मैं यहाँ पे अगर एक कमांड रन करूंगा, इसको हम LS कमांड बोलते हैं, और ये कमांड हमारी टर्मिनल में यूज की जाने वाली बहुत कॉमन कमांड है, LS। और ये हमें बताती है कि हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल हैं। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, अपने रूट डायरेक्टरी में, क्योंकि मैंने कोई और फोल्डर बनाया ही नहीं है। आप लोगों को पता है मैंने एक अपडेट की कमांड रन की है, एक अपग्रेड की कमांड रन की है, एक उबंटू डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने के लिए कमांड रन की है। देन wget लिखकर मैंने एक लिंक पेस्ट किया, उसको मैंने डाउनलोड किया नो मशीन को। तो मैंने कोई अभी तक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने फोल्डर में रखी हो कहीं, तो फोल्डर मैंने बनाया नहीं है, इसका मतलब मेरा मेन एक फोल्डर है, वहीं पे सब कुछ चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे उस मेन फोल्डर में क्या क्या है, व्हाट इज, है ना। मीरा वाली इंग्लिश, तो यहाँ पे LS करूंगा तो मुझे ये बता देगा व्हाट इज। तो यहाँ मेरे पास नो मशीन की फाइल पड़ी हुई है, डेबियन फाइल है, .deb स्टैंड्स फॉर डेबियन। और हम इसकी सेटिंग को दोबारा से व्यू कर लेते हैं, फॉन्ट साइज कितना है, मीडियम वाला सही है, एकदम झकास। यहाँ पे टर्मिनल में क्लियर लिखूंगा और इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ दोबारा। लें जी, अब मैं यहाँ पे डाउनलोडेड फाइल को, जो मेरी डेबियन नो मशीन फाइल है, उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। और इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कमांड sudo apt install, कि भाई इंस्टॉल करना है क्या। अब यहाँ पे पाथ दूंगा मैं उसका, जिस फाइल को मैंने इंस्टॉल करना है मैं उसका पाथ बताऊंगा। जब भी आप टर्मिनल यूज करेंगे, टर्मिनल में आपको फाइल्स का रास्ता बताना पड़ता है कि किस फाइल को इंस्टॉल करना है, डाउनलोडेड फाइल कहाँ पे पड़ी है, सेटअप कहाँ पे पड़ा है। अच्छा दोबारा से रिवाइज करें, मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया, इसमें एक एक ही मेन चीज है, उसी के ऊपर मैं कोड कर रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पे कोई और फोल्डर नहीं है। तो मैं जहां पे हूँ वहीं पे कहीं फाइल पड़ी हुई है ना, तो जहां पे है अगर वहीं पे फाइल पड़ी हो आप लिखेंगे ./। डॉट मीन यहीं से आगे, है ना, सिंपल। जिस फोल्डर में है, जिस जिस पाथ पे भी बैठे हुए हैं, इसी के आगे फाइल पड़ी हुई है। तो देन आप फाइल का नाम टाइप करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा नो और टैब दबा दूंगा। अगर यहाँ पे फाइल वाकतन पड़ी हुई, नाम खुद ब खुद आगे आ जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे नो लिखा और टैब दबा दिया, तमाम सारा आ गया। और अगर आपका पाथ गलत हुआ, आप वहां पे हैं जहां पे हैं वहां पे फाइल ना पड़ी हुई, तो नो से आगे टैब दबाने पे नाम लिख कर नहीं आएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। ./, तो पाथ बताया जा रहा है। डॉट मीन इसी जगह से ऑनवर्ड, राइट, आसान है। इसको रन करते हैं, मे बी एरर आए, लेकिन मुझे लगता है कि रन कर जाएगा। तो कर गया है। अभी ये इंस्टॉल कर रहा है नो मशीन को मेरे गूगल के वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है, अच्छा हो गया। इंस्टॉल करने के बाद का स्टेप क्या है, थोड़ा सा और हमें डिटेल में जाना है। अभी अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो मे भी यहाँ पे हमें कुछ 20 या 30 मिनट और लग जाएं, तो आप लोग चिल होके बैठे, सही है। इतने में हमारा नो मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अगले स्टेप में, अच्छा वैसे एक यहाँ पे बात नोट करें, NX सर्विस ऑन पोर्ट 4000। व्हाट डज इट मीन बाय पोर्ट 4000, इसका मतलब क्या है। पोर्ट का मतलब क्या होता है। याद करें जब मैंने आपको कहा था कि भाई जब मैं एक गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि भाई मुझे फलानी वेबसाइट देखनी है, मुझे एक मूवी देखनी है ना,
उसने मुझे वापस में रिस्पॉन्स किया, ग्लोबल आईपी के जरिए मेरे राउटर तक पहुंचा, देन मेरे राउटर ने मुझे अप्रोच किया, मेरे लैपटॉप को अप्रोच किया, देन मेरे लैपटॉप के आगे किस जगह पे डेटा शो करवाना है, यूट्यूब पे वीडियो दिखानी है या गूगल पे वीडियो दिखानी है, उसने ये डिसाइड किया। अब कहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करना है, किस जगह पे आके, इस एप्लीकेशन में आके, उस एप्लीकेशन का एक नंबर होता है विच इज पोर्ट नंबर। अगर आपको नहीं याद तो नेटवर्किंग वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको कर चुका हूँ मुकम्मल, दो चीजें इंस्टॉल हो चुकी हैं, उबंटू डेस्कटॉप नो मशीन, मैं इसको रिबूट करने वाला हूँ और कुछ सेटिंग्स करनी है अभी हमें। तो यहाँ पे करूंगा रीबूट, एंटर। अरे कहता है कि रिबूट नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा? वो कहता है कि आप रूट यूजर नहीं है कि नहीं, आपको लगता है ऐसा? चलो ऐसा करते हैं, पहले कहते हैं यहाँ पे sudo -s, एक कमांड लिखते हैं, होपफुली ये वर्क करेगी। तो sudo s का मतलब क्या है कि भाई रूट यूजर हूँ मैं, सेल्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ इसे। तो कह रहे कि अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है समझ गया, रूट उबंटू वाले रूट। अच्छा, आपका नाम फातिमा खालिद वाला था, हाँ चलो सही, सही कह रहे हो यार। तो ओके समझ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा रीबूट, तो अभी इसको रिबूट कर देगा। रिबूट का मतलब बंद कर दो इसे, अभी के लिए स्टॉप कर दो, है ना। यहाँ पे हम इसको दोबारा से प्रोसेस करने वाले हैं, हम ये कह रहे हैं, कट कर दो यहाँ। इतना काम करने के बाद जब आपने रिबूट कर लेना है, आपने वापस से उस उबंटू के ऊपर क्लिक करना है, उबंटू पे टक क्लिक करना है। और ये सारा क्या चल रहा है, वर्चुअलाइजेशन चल रही है भाई। तू अंदर रह भाई, ये दुनिया बहुत खराब है। स्पोर्ट वीएम्स में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, कहता है कहीं भी रुक सकती है। खैर है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम कौन सा कोई बहुत लाइफ टाइम बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं रियल टाइम। कर दो बंद, जाओ ऐश करो। हम पाकिस्तानी इतनी तो ज्यादा में फील भी नहीं होती यार, अल्लाह की कसम। अब यहाँ पे हम एडिट पे आ जाएंगे, जब वो बंटू पे क्लिक करने एडिट पे आ जाना है। और एडिट पर आकर आपने इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है, और आपने नेटवर्क टैग्स तक पहुंचना है। व्हाट आर नेटवर्क टैग्स? आपने इसको एक इंश्योर करना है, बल्कि उससे भी पहले इसको हम बाद में एडिट करते हैं। आप इसकी फायरवॉल मेंटेन करें। अब मैं आपको रिकॉल करवा दूं, मशीन कहाँ बन रही है? गूगल के सर्वर में, इंडिया में। मैं क्या उसको एक्सेस कर पाऊंगा, या मेरा कोई सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मैं उसकी फायरवॉल अपडेट कर दूं, उसकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी पॉलिसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं कि भाई ठीक है, स्ट्रिक्ट रहो, सख्त लौंडे बने रहो, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसका नाम नो मशीन है, उसे चलने दो। चलो वो हम इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं फिर। वो कैसे करना है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे वीपीसी नेटवर्क, वीपीसी नेटवर्क। तो ये आ गया वीपीसी नेटवर्क, ओके, ये रहा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और वीपीसी नेटवर्क में आकर आगे, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सर्च करना है फायरवॉल, ये रहा फायरवॉल, आग वाली दीवार, उसको मेंटेन करेंगे फायरवॉल। फायरवॉल के रूल्स चेंज कर देंगे थोड़े से ना। ठीक है, फायरवॉल क्या है? दिस आर सेट ऑफ रूल्स कि कौन सॉफ्टवेयर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कोई किसी को एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम फायरवॉल को मेंटेन करेंगे। फायरवॉल क्या है? सिक्योरिटी पॉलिसी है। अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, कुछ एक दो रूल क्रिएट कर देंगे, है ना, तो उससे अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट फायरवॉल पॉलिसी। पॉलिसी तो हमें पूरी नहीं बनानी भाई, हमें करना है सिर्फ एक रूल, सर एक छोटी सी बस एक अर्जी है, एक छोटा रूल क्रिएट करना है। ठीक कर लोगे तो, है ना। तो यहाँ पे रूल का नाम बताओ, क्या रूल रखो, क्या नाम रूल का? नाम है नो मशीन। तो उसको भी लगेगा कि भाई कितना झंडू सा नाम है, लेकिन ये है सो है ना। जिस तरह से हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया, ये बेस्ट वे है भैया, फिर बता रहा हूँ। मैंने पंगे लेके देखा था कि हम इसको किसी और तरीके से आइडियल करें, लेकिन ये सबसे आइडियल वे यही है, मोस्ट आइडियल यही है भाई। वैसे तो आइडियल के साथ मोस्ट लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा हूँ ताकि सुपरलेटिव का भी सुपरलेटिव हो जाए। तो नो मशीन नाम है रूल का। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं दे रहा, बस ठीक है, इतना काफी। ओके, ठीक है समझ गया। नेटवर्क, अब नेटवर्क तो भाई जो भी है डिफॉल्ट ठीक है यार। प्रायोरिटी, ठीक है जो भी चल रहा है चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, इंग्रेस ठीक है, एक्शन नो, मैं बस ठीक है, बाकी सब जाने दो। टारगेट्स, अब टारगेट्स पे आ गए हैं, तो स्पेसिफाई टारगेट टैग्स, हाँ ये भी सही है। ओके ओके ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ और डिटेल्स एंटर करनी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे हमें इसके हाँ ठीक है, ये IPv4 एजेस आ गई 0.000, हाँ बिल्कुल सही है। टैग भी एंटर करते हैं, खर्चा एक मिनट भाई। ठीक है, TCP पे चले जाएंगे, प्रोटोकॉल हाँ पोर्ट्स बता देंगे इसे।
ओके। ओके, लेट मी चेक, मुझे यहाँ पे टारगेट टैग्स कौन से रखने हैं। एक मिनट दे, मैं इसको चेक करता हूँ जरा, देन हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। ओके, एक दफा नो मशीन लिख के ट्राई करते हैं, होपफुल इससे काम चल जाएगा। और अगर ना चले तो फिर कुछ सोच लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नो मशीन, क्योंकि जब नेटवर्क टैग में जाएंगे तो वहां पे भी नो मशीन लिखना है। तो आई गेस ये वही है, नो मशीन यहाँ पे लिख देना चाहिए, एटलीस्ट वन टैग इज रिक्वायर्ड, तो नो मशीन के टैग से दे देते हैं। ठीक है, नेम भी नो मशीन और टैग भी नो मशीन। अब यहाँ पे IPv4 रेंजेस होती हैं। अब ये क्या है, जैसे आईपी एड्रेस होता है ना आपका, मैं आपको बताया था कि आईपी एड्रेस का एक फॉर्मेट है, x.x.x.x है ना, ऐसे कोई भी यहाँ पे हो सकता है, आप एड्रेस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल वे में कुछ चीज लिख रहा हूँ, दैट इज 0.0.0.0/0। दैट्स इट। तो ये जो एक चीज लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये भी बेस्ट वे है। डन सीन है, नो सेकंड, सेकंड सोर्स फिल्टर, बस ठीक है, और कुछ नहीं करना हमें। अलाउ ऑल नहीं, प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स। अब याद करें प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। TCP हो सकता है, UDP हो सकता है, देखा यहाँ पे आगे SCTP भी हो सकता है, HTTP हो सकता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, हमें कौन सा चाहिए, TCP पे हम चल सकते हैं अभी, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, अब यहाँ पे पोर्ट्स बतानी है कि भाई ठीक है, प्रोटोकॉल तो TCP रहेगा, ये डेटा को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। याद करें दोबारा से कि एक मैंने आपको बताया कि भाई हमें या तो डेटा में फुल्ली अपनी हर चीज ओके चाहिए, कि मैंने आपको फाइल भेजी, आपको रिसीव होनी चाहिए, तो एक एक बिट आपको पहुंचनी चाहिए मेरे। एक वो चीज है कि भाई मैं यहाँ पे जूम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे अभी आपके साथ हुआ है, तो मेरी वीडियो कहीं पे लैग कर रही है, कहीं पे कोई चीज आपको डिलीवर नहीं, तो वहां पे गुजारा हो सकता है। तो कुछ फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स हैं, जहाँ पे गुजारा हो सकता है, और कुछ ऐसी फाइल जहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता, तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रखनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स रखने हैं, तो TCP इज वन ऑफ देम। चल जाएगा, ठीक है। अब पोर्ट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स आपकी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होता है। डेटा TCP फॉर्मेट के थ्रू आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, जब कहते हैं भाई किसके थ्रू, TCS कर देना, कहाँ भेजना है ये बताना पड़ेगा। डेटा तो आ जाएगा, TCP के थ्रू आ जाएगा। TCP आपका क्या है, TCS है, ओके। कहाँ पे आएगा, मुझे मेरा एड्रेस देना है, तो मेरा एड्रेस क्या है, 4000। और याद करें, मैं अभी आपको दिखाया था, जब हम नो मशीन को इंस्टॉल करके हटे थे, वहां पे लिखे आ रहा था सर्विसेज, और साहब लिखा था कि पोर्ट 4000, है ना। तो 4000 पे वो ऐप चलती है, उस ऐप का पोर्ट नंबर क्या है, 4000। तो नो मशीन वाली ऐप में डेटा जाएगा। अब डायरेक्टली हमने स्पेसिफाई कर दिया है, ओके। और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, रूल क्रिएट हो गया। अब रूल क्रिएट हुआ कि नहीं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिख के आ जाना चाहिए, तो ये रहा आपका रूल। ओके, नो मशीन, यहाँ पे रूल क्रिएट हो चुका है, IPv4 रेंजेस 0.0/0 TCP 4000 पे चलेगा, अलाउड है। और प्रायोरिटी 1000 पे इसकी है, बाकी सब लॉग मैसेज वगैरह मैंने ऑन नहीं किए, तो ओके सीन, इतना इतना कर लिया, इतना कर लिया। ओके, अब हम चलेंगे सेकंड और लास्ट, सेकंड लास्ट काम करने के लिए, विच इज के भाई हमें जो भी यहाँ पे फायरवॉल अपडेट की है ना, इसी फायरवॉल की अपडेट को हमें अपने गूगल सर्वर वाली नो मशीन को बताना पड़ेगा। आपने रूल सेट किया है, अब इस रूल की जो अपडेट है वो आपको बतानी है कि भाई नो मशीन, सॉरी, मेरे वर्चुअल मशीन, ये मैंने अपडेट की है, तू भी समझ ले, है ना। तो चलो वहां पे चलते हैं, वापस से चलते हैं कंप्यूटर इंजन पे। बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, पता है मुझे, मुझे पता है, लेकिन कल सैटरडे परसों संडे सुकून से बैठ के चिल मोड में काम करना। जिनके VM नहीं बने, सुकून से बैठ के VM बनाना। चलना भाई। तो ये आगे हम वापस अपने कंप्यूटर इंजन पे, अब यहाँ उबंटू पे क्लिक करेंगे, उबंटू पे क्लिक करके इसको अपडेट करेंगे, इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे एडिट पे, ठीक है, ऊपर मैंने यहाँ पे कहीं क्लिक करके एडिट पे क्लिक किया था। अब एडिट हमें क्या करना है, वहां पे हमने एक फायरवॉल अपडेट की है, वहां पे हमने एक टैग एंटर किया नो मशीन का, वो टैग हमें यहाँ पे भी लिखना है। क्या टैग था, नो मशीन, है ना। उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। और कहाँ पे आएंगे,
नेटवर्क टैग्स के अंदर ये रहा आपका, ये रहा भाई, नेटवर्क इंटरफेसेस और फायरवॉल। फायरवॉल में HTTP ट्रैफिक, अलाउ ट्रैफिक, हाँ ठीक है, सब ओके है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क टैग्स में HTTP सर्वर आ रहा है, IB हेल्थ चेक आ रहा है, लेकिन एक टैग नहीं आ रहा विच इज नो मशीन, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, नो मशीन। ये रहा। अब ठीक है, अब सही है, अब यहाँ पे ये टैग एंटर हो गया। अब क्या होगा, जब मेरी VM को नो मशीन नामी सॉफ्टवेयर एक्सेस करेगा तो ये उसको रोकेगी नहीं, है ना, तो पंगा नहीं आएगा। अगर टैग एंटर किए बगैर आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, गूगल आपको अलाउ नहीं करेगा, VM कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, बाकी सब सेट है, तो इसको सेव कर देते हैं चेंज को। और हम अपने काम के बिल्कुल नजदीक आ गए। हमने जितनी वर्चुअलाइजेशन करनी थी हमने 80 to 90% कर लिया, और बाकी के 10% रह गई है। अब बाकी के 10% में है क्या, वो मुझे आपको बताना है। चलें उसकी तरफ चलते हैं। हम लास्ट हमारे स्टेप्स रह गए, लास्ट स्टेप रह गए। एक तो हमें एक यूजर ऐड करना है जो यूज करेगा वर्चुअल मशीन को, ठीक है। और सेकेंडली हमें नो मशीन के सॉफ्टवेयर को अटैच करना है अपनी VM के साथ, ताकि आइंदा हमें इस पे ना आना पड़े, डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर पाए। डन सीन है जी, चलें पहले यूजर ऐड करते हैं। कितने लोग बैठे हैं मीटिंग में? 8 लोग रह गए। होगा भी तो यही ना यार, ऐसा होगा। और आधे तो पहले ही है ना भाई, पहले वाले ही, लेट्स ओके। हसीब भाई। जी जी। मैंने कहा मुझे ना, मैं पूरी ये रिकॉर्डिंग तो सुन रहा था वीडियो के दौरान, लेकिन जो मीटिंग के दौरान मैंने मेरे जहन में बार बार यही क्वेश्चन आ रहा था जिनकी नहीं बन पाएगी। मिसाल के तौर पे हम तो भी बैठे हुए हैं, तो हमारा जी, क्या सोल्यूशन आप। जिन लोगों की बन जाएगी वो आप लोगों पे रहम खाएंगे और आपको मशीन देंगे बना के। और हम नो मशीन के थ्रू यूज करेंगे। दैट्स इट। ठीक ठीक। ओके जी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं कहाँ पे आ गया वापस, हाँ मुझे एक यूजर ऐड करना है, सॉरी। तो यहाँ पे उबंटू पे क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे SH पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मशीन टर्मिनल ऑन करूंगा दोबारा से। इस दफा चूंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, होपफुली लोगों को मसला नहीं आएगा। लास्ट टाइम तो भाई जिनके अकाउंट बन गए थे उनसे मशीन नहीं बन रही थी। तो ये आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस भी खराब ना हो। सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलें जी। अब अगेन जब जब भी आप मशीन को दोबारा से ऑन करेंगे, आपको कुछ रूल्स, कुछ कोड्स हैं जो रन करने हैं। एक अपडेट कोड, एक अपग्रेड कोड। ये दो तो आपकी लाजमी प्रैक्टिस में शामिल होने चाहिए। तो पहले हम टर्मिनल क्लियर करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोड अपना, sudo apt मतलब apt get update एंटर। तो अपडेट होगा, देन अपग्रेड करेंगे, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। हमेशा ये चलता रहेगा। और अगर आपको ये करने की आदत पड़ गई सर, आप आइंदा क्लस्टर सिस्टम पे काम कर पाएंगे। आप किसी भी बड़ी डेटा साइंस फर्म में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स फर्म में अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा अर्न कर पाएंगे। क्योंकि आप क्लाउड यूज करना आता है, आप तो पावे हैं, एंटर। ओके। अब दोबारा से अपग्रेड करूंगा तो सूडो apt get upgrade -y एंटर। तो ये अपग्रेड भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हम एक यूजर ऐड करना है। यूजर यूजर यूजर। एक तो है कि भाई आप इसे यूं मशीन सी बना, काले से डब्बे पे आए हमेशा ही, गूगल गूगल अपना ऑन करें, वहां से अपने GCP पे आए, फिर जाकर मशीन को ऑन करें, यूज करें। एक है कि आप यूजर ऐड कर दें और यूजर की कुछ डिटेल्स मेंशन कर दें, फिर एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से नो मशीन है उसके थ्रू एक्सेस करते रहें। चलें वो कैसे करना है आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड यूजर। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम क्या है, हसीब रजा, तो ऐड यूजर का नाम क्या है, ऐड यूजर हसीब रजा। देखिए ऐसे वर्क करता है या विदाउट डबल कोट्स वर्क करता है। तो ऐड यूजर ओनली रूट में ऐड अ यूजर और ग्रुप टू द सिस्टम। वो कहते हैं कि चूंकि आप एक रूट यूजर नहीं, तो आप नहीं ऐड कर सकते। तो भाई मैं बन जाता हूँ ना रूट यूजर, लो sudo -s करो। जब भी sudo -s करोगे आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, आप क्या बन जाओगे, रूट बन जाओगे। लो जी रूट बन गया। अब रूट, अब ये रूट की
इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हाँ चलो अब आप रूट हो। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे ऐड यूजर हसीब रजा, यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो एडिंग यूजर अभी ऐड कर रहा है, कहता है भाई जिसको ऐड करना है ना उसका उसके लिए एक पासवर्ड बना लो यहाँ पे। इंटरेस्टिंग, देखा मजा आ रहा है ना, इट्स ओके। अब यहाँ पे पासवर्ड इसके लिए बनाएंगे, तो मेरा पासवर्ड मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। ओके, तो मैंने एक दफा लिखना है फिर एंटर दबाना है फिर दोबारा लिखना है कंफर्मेशन के लिए। तो मैं बड़े ध्यान से लिख रहा हूँ कहीं गलत ना लिखा जाए क्योंकि टाइम शॉर्ट है वीडियो का। ओके, सो चेंजिंग माई यूजर इन्फॉर्मेशन फॉर द हसीब रजा। ओके, अब क्या नाम रखना है, फुल नेम क्या रखेंगे, तो हसीब रजा ही रहेगा यार नाम, हसीब रजा। एंटर। रूम नंबर, ओ भाई इतनी जरूरत नहीं है हमें। वर्क फोन नहीं, नहीं नहीं, इतना नहीं बताएंगे। होम फोन नहीं बताएंगे। अदर नहीं बताएंगे। इज द इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यस, तो वाई दबा के एंटर। ठीक है जी, अभी आप रूट यूजर की हैं। एक तो आपने यूजर ऐड कर दिया है, दूसरा आपने इस यूजर को एडमिन राइट्स भी देने हैं ताकि ये खुद से कुछ काम कर पाए, प्रोजेक्ट में चेंजिंग्स भी कर पाए, जो भी काम चल रहा है उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट कर पाए। अभी ये एडमिन, अभी ये यूजर बना है, जैसे व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने बंदा ऐड कर दिया, लेकिन आपने पॉलिसी लगाई हुई कि भाई सिर्फ एडमिन शेयर कर सकते हैं सब कुछ, बाकी बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो ये काम खराब हो जाएगा। आपने करना है, आप इस बंदे को ऐड करें, आप उसको एडमिन भी बनाएं, तो एडमिन राइट देने पड़ेंगे। अभी एडमिन राइट कैसे देने हैं, तो यूजर मोड एक कमांड है, यूजर मोड -a -g कैपिटल, ओके, -a -c सूडो कॉमा adm, और देन यूजर का नाम जो कि है हसीब रजा। सी अगर ये काम करती है कि नहीं करती, अगर नहीं करेगी तो उसको चेक कर लेंगे। कर गई है भाई। तो यहाँ पे यूजर मोड -a -e सूडो एडीएम हसीब रजा, जब आप ऐसी को कमांड लिखेंगे ठीक है, तो इसको एडमिन राइट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब रूट यूजर तो फातिमा ही है, लेकिन मैं भी एक एडमिन बन चुका हूँ इस क्लाउड कंप्यूटर का। ठीक है, मैं भी इसको एक्सेस कर पाऊंगा जिस तरह से फातिमा एक्सेस कर पाएंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। डन 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 डन। तो ऐसे ही आप लोग अपने अपने लिए अपने एडमिन राइट्स ले सकते हैं, अपने लिए मशीन बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया नहीं सर, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसको बंद करें, आखिरी स्टेप बाकी है। आखिरी स्टेप क्या है कि आपने इस गूगल क्लाउड की वर्चुअल मशीन को अपने नो मशीन के साथ सेटअप करना है। तो रीबूट कर दूंगा इसको बंद करने के लिए, एंटर। तो ये हो गया बंद। ओके, बंद हो गया। और बंद कर लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस एक्सटर्नल आईपी को कॉपी कर लेना है। ये जो आपको एक्सटर्नल आईपी नजर आ रहा है ना, दिस एक्सटर्नल आईपी, आईपी स्टैंड्स फॉर, आप लोगों ने बताया था मुझे, आईपी स्टैंड्स फॉर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। ओके ओके ओके, चलो जी। तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल आईपी, जैसा होता है ना इंटरनल आईपी, मतलब अ, आपने पढ़ा होगा ना, जैसे ग्लोबल और लोकल आईपीज होते हैं ना, वैसा ही। तो एक्सटर्नल आईपी क्या करेगा, ग्लोबली लिंक करेगा मुझे। तो एक्सटर्नल आईपी पे क्लिक कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके 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 ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। ये कंसोल खुला रहेगा, इसको बंद नहीं करना गलती से, नुकसान उठाओगे बाद। कॉपी कर लिए, डन। नो मशीन का सॉफ्टवेयर ओपन करना है, इसको कर देना है ओके। ये डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा, आई नो ये बहुत ऑड सा वियर्ड सा है, बट ये हमारे लिए एक अच्छा काम कर रहा है। तो हमें इससे क्या ही मसला होगा ना भाई। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जो पहले मैंने कुछ बना रखे हैं ये आप लोगों के पास नहीं आएगा, मेरे पास ही आ रहा है, रिमूव कनेक्शन। तो ओके, रिमूव कनेक्शन। अब यहाँ पे आपने कनेक्शन बिल्ड करना है। चूंकि आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रखी है तो आपको कनेक्शन बिल्ड करने में मसला नहीं आएगा। यहाँ पे ऐड पे चले जाना है और नेम बताना है। नेम क्या है, नेम तो है हसीब रजा। याद आया, किसी को याद आया, वहां पे रखा था ना नाम अभी आपने बनाया था ना आप लोगों ने, एक एडमिन या एक और बंदा ऐड किया था, इसका नाम हसीब रजा था, कनेक्शन का नाम भी हसीब रजा था। ओके ठीक है। अब ये होस्ट क्या है, होस्ट में आपने एक्सटर्नल आईपी पेस्ट कर देना है, डन। ऑलवेज एक्सेप्ट द होस्ट वेरिफिकेशन की प्रोवाइडेड बाय द रिमोट होस्ट, बस ठीक है यार। अच्छा, अब यहाँ पे पोर्ट 4000, हाँ जी मैंने वहां पे यही सेट की थी। इसकी पोर्ट क्या है, 4000, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है, तो बस ठीक है यार, एस तो एस एस एच है ना। आप यहाँ पे एनएक्स पे भी जाएंगे तो कोई पंगा नहीं पड़ेगा।
सिंपल ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है, और दोबारा क्लिक करने के बाद आपने से कर देना है ओके। और यहाँ पे आप देंगे यूजर नेम। यूजर नेम क्या था याद करें, याद करें, हसीब रजा ही लिखा था आपने, है ना, जो आपने दूसरा एडमिन ऐड किया था, इफ यू कैन रिमेम्बर। और उसका पासवर्ड वो तो मुझे पता है ना, मैं क्यों बताऊं भाई, ठीक है बैठा हूं मैं। सेव दिस पासवर्ड इन द कनेक्शन फाइल, तो सेव कर देते हैं। ओके, क्रिएट अ न्यू डिस्प्ले ऑन द सर्वर, नो नॉट येट, ओके यस कर दें बस। और फाइनली 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 द नो मशीन इज देयर, आपका वर्चुअल कंप्यूटर रेडी है। टड़ा, अरे भाई चल ना, क्यों वेट करवा रहा है। लो जी, सुपर कंप्यूटर बन गया। सुपर नहीं बना, एक वर्चुअल कंप्यूटर बन गया। ओके, तो अब आप इसे यहां से यूज करेंगे। ओके, इतनी दुविधा के बाद आपको ये आपका एक पीसी मिल गया है। अब अगला जो भी काम करना है, पहले आप यहाँ तक प्रोसेस करेंगे, इसको अपडेट कैसे करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, हमें कमांड इसकी कैसे यूटिलाइज करनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बहुत ज्यादा पावर होती है उबंटू के अंदर। ठीक है जी, तो वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए आप इतना काम करेंगे, और इतना काम करने के बाद आप मंडे तक इन चीज़ों को इंश्योर करेंगे, या हमारे पास नेक्स्ट वीक का भी टाइम होगा। अगले वीक में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कुछ फाइल फॉर्मेट्स कवर करने वाले हैं, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करेंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग क्या है, पैकबायो क्या है, या ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी वन क्या है, अब तो हमें वो भी आती है ना, तो हम थोड़े से अपडेट हो चुके हैं। देन हमें किस तरह से अपने स्टेप्स को मेंटेन करना है, जीनोमिक्स क्या होती है, प्रोटियोमिक्स क्या होती है, मेटाबोलोमिक्स क्या होती है, पेंजिनोम एनालिसिस क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, लेकिन अगले वीक के एंड से ऑनवर्ड। ठीक है, अभी कह रहा है अपडेट इज अवेलेबल, अ न्यूअर वर्जन ऑफ उबंटू इज अवेलेबल, वुड यू लाइक टू अपग्रेड। हाँ ठीक है भाई, कर दो यस अपग्रेड नाउ। हमें अच्छी से कौन कौन मना करता है यार, तो ये भी अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है जी, इतना इतना ओके है, इतना क्लियर है सबके लिए। चलिए पहले अपग्रेड हो जाए, और लास्ट में आपको बताता हूँ कि आपने जब भी ये काम करना है, फाइनल स्टेप में आपने अपनी मशीन को बंद कर देना है वहां से जाके। और बंद करने से क्या हो जाता है, ठीक है, आप उसे या तो स्टॉप कर दें, या आप उसको डिलीट, अभी डिलीट ना करें। जनरली अगर आपको जरूरत ना हो तो आप डिलीट कर दें, लेकिन अगर आपके पास इनफ डॉलर्स पड़े हैं, क्रेडिट पड़ा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन पड़ी रहे ना पड़ी रहे, तो आप उसको बना के रखें कुछ अर्सा के लिए। अब चूंकि हमारे पास फ्री का क्रेडिट है, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यार, चिल सीन है हमारे लिए। तो मैं यहाँ से इसे क्लिक कर लेता हूँ इस वाले सॉफ्टवेयर अपडेटर पे, तो अपडेट कर रहा है अभी ना। Updated software has been issued since Ubuntu 2004 was released. Do you want to install it now? Yes, install now. अभी हो जाएगा, अभी देखें इस पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, चूंकि गूगल के सर्वर पे काम कर रहा है। अच्छा, ये मुझसे पासवर्ड मांग गया, तो पासवर्ड मेरा जो मैंने रखा था, मैं वो पासवर्ड दूंगा इसे। ओके, ऑथेंटिकेट। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे मुझे इंटरनेट की स्पीड कितनी मिलेगी, कम से कम या मैक्सिमम। बहुत ज्यादा। कितनी मोर देन तकरीबन, लाइक अगर आपके घर वाले इंटरनेट पे 10 MB की स्पीड आती है, या 20 MB आती है, एमबीपीज हम बोलते हैं जनरली, या इवन 100 की आती है, फॉर एग्जांपल 100 MBPs काफी ज्यादा स्पीड होती है, इतनी ऑर्डिनरी नहीं होती। लेकिन इसके ऊपर आपको 2 GBPs की स्पीड मिल रही होगी, 2000 MBPs से भी ज्यादा की स्पीड, इतना एफिशिएंट है। तो इसीलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रेफर करते हैं, कि इससे काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। तो द कंप्यूटर नीड्स टू रीस्टार्ट टू फिनिश इंस्टॉलिंग प्रोसेस, तो रीस्टार्ट लेटर, रीस्टार्ट नाउ। अभी कर लेते हैं ना भाई, ऑथेंटिकेशन मांगेगा तो ऑथेंटिकेट भी कर देते हैं। ऑथेंटिकेट, ओके। चले, मैं इस रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको कि जब आपने ये काम मुकम्मल कर लेना है, ठीक है, आपका फाइनल सॉफ्टवेयर जब अपडेट हो जाए,
आपने यहाँ पे आना है, ये जो मोर ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा है स्टॉप। काम मुकम्मल करने के बाद आपने इसे स्टॉप कर देना है, और जब दोबारा काम करना है इसको रेज्यूम कर लेना है। दैट्स इट। डिलीट अभी ना कीजिएगा, जो आपने मशीन बनानी है बना के रखें 1-2 माह के लिए, क्योंकि आपके पास तो फ्री क्रेडिट अवेलेबल है, जिनका पैसा लगा होगा वो फौरन डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हम इसको स्टॉप कर देंगे, और हमारा काम वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, और हम अपना बाकी का काम प्रोसेस करते रहेंगे बेटा। ठीक है जी, अभी चेक करते हैं कि हमारा नो मशीन कहाँ तक पहुंचा है। तो इसने रिस्टार्ट करने के लिए बोला है। ठीक है। यस। अब मैंने दोबारा इसको कनेक्ट करने के लिए कोशिश की तो दोबारा कनेक्ट हो गया ये। यूजर दिस यस आई नो। एक और आपने काम करना है, बल्कि आपने सेटिंग्स पे आना है। ओके। कहाँ है मेरी सेटिंग्स? कहाँ है मेरी सेटिंग्स? तो ये रही मेरी सेटिंग्स। सेटअप है नहीं। एक सेकेंड। यहाँ पे होगा यार। तो ये रहा सेटिंग्स ऑप्शन। सेटिंग्स पे आके आपने जाना है पावर पे। POWER पावर। पावर पे आकर ये जो ब्लैंक स्क्रीन है ना, लिखा है ब्लैंक स्क्रीन 5 मिनट, आपने इसको नेवर कर देना। अगेन ये भी हमारे उस्ताद साहब का सिखाया हुआ तरीका है, और जो उन्होंने कहा है ये सबसे बेस्ट है भाई। इसको आपने ब्लैंक पे करके बंद कर देना, दैट्स इट। इतनी सेटिंग आपके लिए इनिशियली काफी है। बाकी कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, क्या आपने नेक्स्ट क्या करना है, वो सारा हमारा आइंदा के वीडियोस में रहेगा। और इसी के साथ हम इसको सेशन कर रहे हैं, ये बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ से अपनी मशीन को मैं कर दूंगा स्टॉप। स्टॉप। स्टॉप Ubuntu यस। Ubuntu स्टॉप हो रहा है। तो ये कुछ 1-2 सेकंड लेगा या अपने भी 10 सेकंड, और ये बंद हो जाएगा। स्टॉप हो जाए भाई, हो जा। तो हो रहा है, अभी ना टाइम ले रहा है। अच्छा नहीं हो जाए पहले। और ये नो मशीन का जो लिंक है आप इसे खुद ही निकालें, अगर आपको नहीं मिलता तब मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जब ये स्टॉप होगा तो यहाँ पे ये ग्रीन साइन ब्लैक हो जाएगा। तब तक आप इसका वेट करें, अच्छे से इसको बंद करें, फिर जाएं अपना नेक्स्ट काम करें। लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर आप लोग, अगर 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 आप लोग $300 क्रेडिट अचीव कर पाते हैं, या हासिल कर पाते हैं। ओके। वरना ये सिर्फ आपका ख्वाब रह जाएगा। चलो बस ठीक है यार, रिफ्रेश मारते हैं इसे, तब तक बंद हो चुकी होगी अभी। तो ये है मेरी मशीन जो है बंद हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको फाइनली क्लोज करूंगा, इसको भी क्लोज करूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर। फाइनली ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप।